टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें मैंने लगभग 12 बजे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 12 बजे मैंने कहा था, आप लोगों को जानकारी दी थी कि आज देर शाम बीपीएससी टीयर सेकंड का नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना है। फाइनली मेरी बात सही और बिहार शिक्षक भर्ती का जो नोटिफिकेशन है जारी हो गया। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा इस छोटे से वीडियो में कि इस बार क्या क्या बड़ा बदलाव हुआ है, क्या क्या सुविधाएं विद्यार्थियों को, क्या क्या योग्यता है, कितने पद हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। वीडियो अब तक का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बिहार सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आखिरकार एक भर्ती समाप्त नहीं हुई पूरी तरीके से, दूसरी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। एक भर्ती इसलिए समाप्त नहीं हुई कि अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना है, उसके पहले ही नई भर्ती का विज्ञापन भी बिहार सरकार ने जारी कर दिया। बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोगों को ये नोटिस देखने को मिल जाएगी, जहां पर यह जानकारी दी गई है कि टीयर सेकेंड की जो भर्ती होने जा रही है उसमें कुल कितने पद हैं। तो यहां पर कहा गया कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 69,706 पदों एवं पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। 5 तारीख यानी कल से इस भर्ती के आवेदन शुरू। 14 तारीख तक ये इसके आवेदन होंगे विलंब शुल्क के साथ में। 17 नवंबर ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10 तारीख है, 10 नवंबर। और ऑनलाइन आवेदन भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 नवंबर है। तो ये रजिस्ट्रेशन की डेट है और ये ऑनलाइन आवेदन की डेट है। यहां पर ये कहा गया है कि आवेदन करने से पहले आप लोग वेबसाइट को जरूर विजिट करें और सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ें। हम लोग देख लेते हैं अब सीधे विज्ञापन नोटिस की बात। ये तो नोटिस, ये रही बिहार लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए हुए और ये एडवर्टीजमेंट है। विज्ञापन को हम लोग क्लिक करेंगे। विज्ञापन में सारी जो जानकारी दी गई है, पदों का विवरण, योग्यता इत्यादि, ये देख लीजिए। ये पूरा पदों का विवरण बताया गया है। ये कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों की जो भर्ती होने जा रही है उसके बारे में ये जानकारी दी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल 31,982। तो यहाँ पर मैं जल्दी बताऊंगा और ये नोटिफिकेशन आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को अगर आप लोगों ने ज्वाइन ना किया हो तो जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर रोज बहुत सारी उल सामग्री नहीं डाली जाती है, लेकिन जिस दिन सूचना दी जाती है वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है और सटीक होती है। तो फिलहाल यहाँ पर महिलाओं के बारे में जानकारी दी गई है कि महिलाओं के टोटल जो पद हैं वो कितने हैं, कितने पदों पर भर्ती होने जा रही है, पुरुषों के कितने पद हैं और किन पदों पर भर्ती होने जा रही है, SC ST OBC सारा जो जानकारी विवरण है वो यहाँ पर दिया गया है। चूंकि इसमें कई सब्जेक्ट की भर्ती हो रही है, जैसे गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू इत्यादि। मैंने कल आप लोगों को जानकारी दी थी कि 3 प्रकार के मुख्य पद हैं, एक गणित एवं विज्ञान, दूसरा सामाजिक विज्ञान और तीसरा भाषा का, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत हो सकती है। तो वही यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है। 28,000 वेतनमान है प्रतिमाह और इसके बाद में भत्ते वगैरह अलग मिलेंगे। नीचे यहाँ पर योग्यता भी लिखी होगी, उसको भी देखेंगे। पहले आप पद देख लीजिए। और माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए कुल 18,877 पद हैं। बिहार में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको पदों की संख्या भी देखने को मिलेगी ज़्यादा। कक्षा 11 और 12 के लिए कुल पद 18,577 हैं और इसमें भी कोटिवार विवरण दिया गया है। न्यूनतम वेतनमान यहाँ पर मूल वेतन लिखा हुआ 32,000 और इसके अलावा अन्य भत्ते। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा भत्ते वगैरह कुल मिलाकर के कितना मिलेगा। और जैसा कि आज जो दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और बीपीएससी के चेयरमैन थे जो, उन्होंने कहा था कि अभी हम पदों को जोड़ेंगे जिन पदों पर भर्तियां नहीं हुई है। मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वीडियो को लास्ट में दिखाऊंगा जो उन्होंने पदों को जोड़ने की बात कही है, सिलेबस की बात कही है और बदलाव इत्यादि की बात करी है। मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। तो वीडियो को छोड़ना नहीं, वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप लोग बार बार कमेंट करेंगे और हमेशा कंफ्यूज रहेंगे पूरी भर्ती में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विज्ञापित रिक्तियों की संख्या औबंदी का जो घट और बढ़ सकती है। उन्होंने कहा था कि नोटिफिकेशन में ये लिखेंगे और पदों को बाद में जोड़ेंगे। तो ये पद 69,000 नहीं रहेंगे, गारंटी है कि कम से कम 1,20,000 पद इस भर्ती में रहेंगे। नीचे यहां पर जानकारी दी गई है योग्यता एलिजिबिलिटी को लेकर के विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी यह दी गई है कि मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए सी टेट पेपर सेकेंड अथवा बिहार टेट पेपर सेकेंड यानी कि उच्च प्राथमिक वाला जो सी टेट है ये आपको पास होना चाहिए, अथवा जो बिहार टीईटी होता है उसका जो उच्च वाला जो पेपर है वो विद्यार्थियों को पास होना चाहिए। और माध्यमिक विद्यालयों के लिए जो भर्ती हो रही कक्षा 9 और 10 के लिए, तो अभी जो हाल ही में एस्टेट की परीक्षा हुई है तो इसमें पेपर फर्स्ट और जो पीजीटी की वैकेंसी हो रही है यानी कक्षा 11 और 12 के अध्यापकों के लिए उसमें एस्टेट पेपर सेकेंड। सारी जानकारी तो मैंने कल देर रात को जो वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों को दे दी थी। सारी जानकारी वही यहाँ पर लिखी गई है। नीचे हम और देखेंगे कि आखिरकार जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है न्यूनतम योग्यता कक्षा 6 से 8 तक के लिए। ये देखिए, और ये जो बात मैंने आपको बताई थी वही सेम चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि विद्यार्थी कम से कम स्नातक होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा यानी कि DLED
बहुत सारे यूट्यूबर्स बता रहे थे, बहुत सारे टीचर्स बता रहे थे कि नहीं इसमें केवल बीएड रहेगा, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है। डीएलएड के विद्यार्थी भी इसमें आवेदन करेंगे, लेकिन ऐसे डीएलएड के विद्यार्थी आवेदन करेंगे जो बीए बीएससी बीटेक वगैरह पास हो, स्नातक हो। चूंकि बिहार में डीएलएड होता है इंटरमीडिएट के बाद, यूपी में होता है स्नातक के बाद में। तो हालांकि उन विद्यार्थियों ने भी कर लिया होगा, सारे विद्यार्थियों ने कर लिया होगा। तो इसमें स्नातक और डीएलएड परसेंटेज का कोई बाउंडेशन नहीं है स्नातक में, लेकिन बीएड वालों के लिए परसेंटेज का बाउंडेशन है। जिन्होंने कल का मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने एक एक चीज बिल्कुल क्लियर बताई थी। 50% अंकों के साथ में स्नातक हो अथवा स्नातकोत्तर हो, या बीए में नहीं हो तो एमए में होना चाहिए। क्योंकि बीएड करने के लिए ये योग्यता होती है कि स्नातक में कम से कम 50%, अगर स्नातक में नहीं है तो परा स्नातक में एमए एमएससी एमटेक वगैरह में, एमबीए वगैरह जो भी है उसमें आपको 50% होना चाहिए, तो आप बीएड कर सकते हैं। तो यहां पर उसके बारे में जानकारी दी गई है। नीचे और भी जानकारियां दी गई हैं जिसे आप लोग देख सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, मैंने मोटी मोटी बात आपको बता दी है। कक्षा 9 से 10 तक के लिए भी आप लोग देख सकते हैं, कक्षा 9 से 10 तक के लिए भी आप लिखा है कि विनिर्दिष्ट विषय समूह में से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा में स्नातक, तो विद्यार्थियों को इसमें बीएड अनिवार्य होना चाहिए। केवल बीएड वालों के लिए ये मौका। अच्छा, बीएड वाले विद्यार्थियों के लिए जब प्राइमरी से भगाए गए थे, हटा दिए गए थे, और बहुत दुखी थी कि छात्र की हमको मौका नहीं मिल रहा है, प्राइमरी से हमको बाहर कर दिया गया, बहुत कम वैकेंसीज आती हैं। तो बिहार सरकार ने सभी विद्यार्थियों को, पूरे देश के विद्यार्थियों को बहुत बड़ा मौका दिया है। और मध्य विद्यालय की जो भर्ती आ रही है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, जिसका विज्ञापन जारी हुआ, इसमें भी आवेदन करेंगे। कुल मिलाकर के पूरा 1,20,000 पदों की जो भर्ती है, इसमें बीएड के जो विद्यार्थी वो आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो सब्जेक्ट है, विषय में का ज्ञान होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए उस विषय में जिस विषय के लिए ये आवेदन करेंगे, और साथ में इनको बीएड होना चाहिए। यहाँ पर नहीं लिखा है, नीचे कहीं लिखा होगा कक्षा 9 से 10 की जो भर्ती हो रही है, इसमें एस्टेट का फर्स्ट पेपर क्लियर होना चाहिए। जो अभी हाल ही परीक्षा हुई है, लगभग 1,90,000 विद्यार्थी क्वालिफाई भी हुए हैं। हालांकि बिहार में 2019 की बाद से एस्टेट नहीं हुआ था, इसलिए पिछली बार आवेदन नहीं कर पाए थे विद्यार्थी। और जो 11वीं और 12वीं के जो अध्यापक हैं, उनके लिए एस्टेट सेकेंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट टीचर बनना है उस विषय में, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको स्नातक होना चाहिए। गणित के टीचर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके स्नातक में होना चाहिए। विज्ञान का अगर टीचर बनना चाहते हैं 9 और 10 के लिए, तो आपके पास स्नातक स्तर पर कौन कौन से विषय होने चाहिए, जैसे जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, इंजीनियरिंग इत्यादि होना चाहिए। इसी तरीके से सामाजिक विज्ञान का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए, तो लिखा कि इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल निश्चित तौर पर हो। तो ग्रेजुएशन में अगर सामाजिक विज्ञान के लिए आवेदन करेंगे तो इतिहास और भूगोल में एक होना चाहिए, और बाकी कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र वगैरह स्नातक में होना चाहिए। और भाषा के लिए भी यहाँ पर लिखा है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कक्षा 11 और 12 के लिए, जो हमारे यहाँ पीजीटी बोलते हैं, प्रवक्ता बोलते हैं, तो उसके लिए भी देख सकते हैं कि इसमें जो है स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, उसी विषय से 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए। और बीएड भी है। अपने यहाँ पर बीएड नहीं मांगा जाता है पीजीटी में, लेकिन यहाँ पर बीएड मांगा जाता है, और एस्टेट सेकेंड मांगा जा रहा है। और 50% के साथ में उस विषय से, जिस विषय के लिए आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, यानी कि कक्षा 11 और 12 के टीचर बनना चाहते हैं, उस विषय में आपको एमए या एमएससी या एमटेक वगैरह होना चाहिए। चयन प्रक्रिया सबसे बड़ी चीज, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो चीज है वो चयन प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले कुछ कल की वीडियो में विद्यार्थी एज के बारे में पूछ रहे थे, तो एज के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो मध्य अध्यापक भर्ती है कक्षा 6 से 8 तक के लिए, उसमें कम से कम विद्यार्थी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेना चाहिए। और जो 9 और 10 यानी कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और अधिकतम आयु के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जनरल को 37 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 40 वर्ष, और एससी और एसटी को अधिकतम आयु 42 वर्ष है। हम देखते हैं परीक्षा प्रारूप कि किस तरीके का पेपर होगा। तो पेपर में बदलाव कर दिया गया इस बार 150 का एक ही पेपर होगा, 3 भागों में बटा रहेगा। यहाँ पर भाग फर्स्ट 30 क्वेश्चन ये भाषा के हैं, और भाग 40 ये सामान्य अध्ययन का है, और भाग थर्ड जो है ये सब्जेक्ट का है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है। और भाषा का जो पेपर है यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, व्यवहारिक ज्ञान, और ये समान अध्ययन में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में जानकारी दी गई है। भाग थर्ड में ये जो है आपका जो सब्जेक्ट है, पाठ्यक्रम बताएगा किस प्रकार का पाठ्यक्रम रहेगा। एससीईआरटी या एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होगा। तो ये जो पेपर का जो प्रारूप आप देख रहे हैं, ये मध्य अध्यापकों की भर्ती के लिए कक्षा 6 से 8 के लिए है, और ये नीचे आप देख सकते हैं ये कक्षा 9 से 10 अध्यापकों के लिए है। इसमें भी 150 क्वेश्चन, 2.5 घंटे का समय इसमें भी दिया गया है, और इसका पूरा सिलेबस इसे आप लोग देख लीजिए। और नीचे यहाँ पर ये पीजीटी वर्ग स्नातकोत्तर के बारे में जानकारी दी गई। इसमें भी 150 एक ही दिन में निपट जाएगा। ऐसा नहीं कि भाषा का अलग दिन पेपर हो और सामान्य अध्ययन का और जो विषय का अलग पेपर हो। तो इस बार ये एक सुविधा दी गई है बीपीएससी के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, ये है आप लोगों के लिए बड़ा अवसर, और जुड़ जाइए तैयारी में।
1 महीने का भी समय आप लोगों को नहीं मिल रहा। अगले महीने आप लोगों की परीक्षा हो रही है। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।